हेलो दोस्तों, मैं मनीष सर आप सभी को स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में रीजनिंग के टॉप 15 मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के बारे में बताएंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड लिए गए हैं जो कि आपके आगामी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आज का पीडीएफ फाइल हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी जाएगी। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे आप एसएससी के एस्पिरेंट हो, बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस, सीटेट, यूपीटेट, इसके अलावा फिर आप अदर स्टेट एग्जाम की तैयारी करते हैं जैसे एमपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, बिहार पुलिस, सारे एग्जाम्स के लिए वीडियो यूजफुल होने वाला, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। देख पाएंगे आज की क्लास में आपको किस तरह के प्रश्न देखने को मिलेंगे। वीडियो को पॉज कर आपको प्रत्येक क्वेश्चन को ट्राई जरूर करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। बताइएगा इस तरह के प्रश्न अगर आपके एग्जाम में आ रहे हैं तो आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, राइट आंसर क्या होगा कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके मैक्सिमम बार एग्जाम में पूछे जा चुके प्रश्न आपसे है कि घड़ी और टाइम में जो संबंध है वही संबंध के साथ थर्मामीटर के साथ यहाँ कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। ऑप्शन ए में है हीटर, बी में है विकिरण, सी में है ऊर्जा, डी में है तापमान। बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिएगा घड़ी और टाइम में क्या आप संबंध देख पा रहे हैं। घड़ी से हम सब टाइम का पता करते हैं, ठीक है। उसी प्रकार थर्मामीटर क्या हमें दिखाता है, तापमान को मापने में हम थर्मामीटर का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। घड़ी से जिस प्रकार टाइम हमें दिखाती है उसी प्रकार थर्मामीटर हमें क्या दिखाती है, तापमान। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस तरीका को आपको समझना। क्वेश्चन नंबर सेकेंड बताइएगा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न 122 और 145 में जो संबंध है बताना है आपको, वही संबंध के साथ 226 के साथ यहाँ कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा चार ऑप्शन में से। देखिए तो 222 से 245 में संबंध देखना, 122 से 145 में आपको पहले आपको संबंध पता करना पड़ेगा, उसके बाद आप 226 के साथ निकाल पाएंगे। तो देखते हैं 122 और 145, तो यहाँ देख पा रहेंगे कि 23 की आगे बढ़ोतरी की गई। अगर 22 में आप 23 जोड़ दीजिएगा 122 में, तो देखिएगा 2 और 3 5 हो गया, और 2 2 4 और 1 की 1, मतलब 23 आगे जोड़कर जाना पड़ेगा। अगर यहाँ हम 23 जोड़ देते हैं 26 में तो कितना मिलेगा आपको, 3 6 9 हो गया, 5 2 259। किसी भी ऑप्शन में हमें नजर नहीं आ रहा है। इसका मतलब जो तरीका यहाँ पे लगाया गया गलत लगाया गया, फिर आपको गलत अलग तरीके से सोचना पड़ेगा। तो देख पा रहे होंगे 122 और 145 में अगर स्क्वायर या क्यूब अगर आता है आपको तो प्रश्न को इजीली कर पाएंगे। हिंट थोड़ा सा देते हैं, आप वीडियो पॉज कर ट्राई कीजिए। ये स्क्वायर के बेस पे प्रश्न पूछा गया है, आप इजीली कर पाएंगे। जैसे कि यहाँ पे कितना था 122, तो 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, अगर इसमें 1 जोड़ देते हैं तो 122 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ 145 12 का स्क्वायर होता है बराबर है 44 से 144, 12 का स्क्वायर प्लस का 1 किया गया है। देख पा रहे होंगे यहाँ 2 क्या है स्क्वायर है, लगातार नंबर 11 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर, और दोनों में 1 1 जोड़ा गया। यहाँ 11 का स्क्वायर प्लस 1 है, यहाँ 12 का स्क्वायर प्लस 1 है। उसी प्रकार यहाँ संबंध हम क्या लगाएंगे, 226 है तो 15 15 ही 225, 15 का स्क्वायर यहाँ होता है 15 का स्क्वायर 225 और 1 जोड़ दीजिएगा तो 226। यहाँ पे अगला बार क्या आएगा, देख पा रहे हैं यहाँ लगातार नंबर आया था 11 के बाद 12, इसी प्रकार यहाँ 15 के बाद अगला नेक्स्ट नंबर क्या होता है 16, तो 16 का स्क्वायर प्लस का 1 हो जाएगा। मेरा राइट आंसर 16 का स्क्वायर 16 16 है 256, और 1 जोड़ दीजिएगा 256 और 1 57, 257। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम बार आपको प्रत्येक क्लास में हम बोल रहे हैं कि आपको स्क्वायर 1 से 30 तक याद होना चाहिए, ठीक है, और क्यूब 1 से मिनिमम 10, अगर मैक्सिमम करना चाहते हैं तो 15 तक आप कर सकते हैं। क्यूब बाद स्क्वायर 1 से 30 40 तक और क्यूब 1 से 10 15 तक कर लीजिए, बहुत हेल्प करेगा आपको एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है किसी निश्चित कूट भाषा में STOP को 8 लिखा गया और SPOT का हम किस प्रकार कोड करेंगे बताइएगा। कोडिंग डिकोडिंग से प्रश्न, कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न आप तभी कर पाएंगे फर्स्ट अगर आपको 1 से Z तक आपको लेटर का पोजीशन याद होना चाहिए। जैसे A 1 नंबर पे आता है, B 2 नंबर पे, C 3 नंबर पे, D 4 नंबर पे, इस तरह आपको रिलेशन सारे का याद होना चाहिए लेटर का। तो जैसे देखते हैं S 19 T कितना होता है 20, अगर इन आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो काफ़ी बड़ी संख्या आ जाएगा। हम सबसे पहले इन दोनों नंबर्स को आपस में जोड़ लेते हैं लेटर के पोजीशन को, ठीक है। S का होता है 19, उसके बाद फिर T का कितना होता है 20, T 20 20, और अगला क्या है यहाँ पे सिंबल माइनस का दिया गया, चलिए माइनस हम कर देते हैं, वो कितना है
15 होता है। उसके बाद p कितना होता है 16 होता है। अब देखते हैं सॉल्व करके क्या मेरा 18 या फिर नहीं। अगर इन दोनों को आप जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 39। 20 और 19 कितना हो जाएगा 39 माइनस का यहाँ जोड़िएगा 15 और 16 31 हो जाएगा। अगर इन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं तो आपको 8 मिल रहा है। 39 में से 31 गया 8 और ये 8 यहाँ भी प्रेजेंट है। कुछ नहीं किया गया था, सिर्फ इन दोनों लेटर का पोजीशन ऐड किया गया और इन दोनों लेटर का पोजीशन ऐड किया गया आपस में और बीच में सिंबल था माइनस का, माइनस कर दिए, मेरा 8 मिल गया। बस तरीका आपको सही समझना और इस तरह के प्रश्न आप तभी कर पाएंगे जब आप लगातार क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। इसलिए हम बोलते हैं आप हमारे क्लास को प्रत्येक दिन देखिए। सुबह 8 बजे आपको क्लास मिलती है इसमें पर डे। यहाँ आपको पूछा SP माइनस OT का कोड पूछा, तो देखिए लेटर का पोजीशन यहाँ पे धरते हैं। S कितने नंबर पे आता है 19, P कितने नंबर पे आता है 16, ऐड कर दिए दोनों को और सिंबल था माइनस का, माइनस लगा दिए। O कितना था 15, T कितने नंबर पे आता है 20, ऐड करते हैं दोनों को। इन दोनों को अगर ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 19 और 16 एक दे देंगे 20, 35 आ गया। और लेफ्ट वाले में 35, राइट वाले को अब ऐड करना आपको, यहाँ जोड़िएगा भी तो 35, तो 35 में से 35 चला जाएगा तो आपको 0 मिलेगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, ठीक है। बस तरीका आपको सही लगाना है। क्वेश्चन नंबर 4 बताइएगा ये प्रश्न आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। करा इस आकृति में कितने त्रिभुज है बताइएगा। जो ये आकृति आपके सामने दी गई है कितने त्रिभुज हैं जो आपको बताना है। देखिए एक आपको ट्रिक हम बताए थे, अगर आपको त्रिभुज के अंदर, बात को समझिएगा क्या बोले थे, आपको एक ट्रिक बताए थे। अगर आपको ट्रायंगल्स के अंदर एक ही बेस पे, मान लीजिए ये आपका बेस है, एक ही कॉर्नर से अगर रेखा खींची जाती है इस प्रकार और रेखा ट्रायंगल्स की निर्माण करती है तो इसको त्रिभुज गिनने का ट्रिक है कि सारे का पहले बेस पे गिन लीजिए कितने ट्रायंगल बन रहा है। इस बेस पे 1 बन रहा है, इस बेस पे 2 बन रहा है, इस बेस पे 3 बन रहा है और सारे को आपस में ऐड कर दीजिए। जब सारे को जोड़िएगा तो कितने ट्रायंगल्स हो जाएंगे 6। क्यों ऐड करते हैं, जैसे देखिए 3 को तो सिंगल आपको दिखा दिया 1 2 3, उसके बाद 2 को के मिलने से ये बनेगा 4 और इसके बाद इसको मिलने से बनेगा ये 5 और एक बड़ा वाला हो जाएगा 6, ठीक है। आपको ट्रिक भी बता दिए, कॉन्सेप्ट भी बता दिए। तो उसी प्रकार आपको इस वाले ट्रायंगल्स के अंदर एक ही बेस पे एक ही कॉर्नर से एक रेखा खींची गई है तो ट्रायंगल्स की संख्या क्या हो जाएगी, जोड़ देंगे आपस में 1 2 और 3, इन सभी को आपस में ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 6। उसी प्रकार 6 ऊपर हो गया बेस पे और आप नीचे वाले बेस पे आइए, इसी कॉर्नर से नीचे वाले बेस पे अब बनेगा। नीचे वाले बेस पे देखिएगा आपका पहला ट्रायंगल्स बन रहा होगा, उसके बाद ये आपका दूसरा ट्रायंगल्स बन रहा होगा, ठीक है, और ये आपका तीसरा ट्रायंगल्स। जब आपस में इसको जोड़िएगा तो कितने ट्रायंगल्स, 6 ट्रायंगल्स इस वाले बेस में भी बन रहा। उसके बाद फिर इस पे आपको चलना है। ये जो आकृति आया है ट्रायंगल्स, ये कितने ट्रायंगल्स की निर्माण कर रहा है। तो देखिएगा ये आपका फर्स्ट एक ट्रायंगल यहाँ बना रहा है, दूसरा ट्रायंगल ये बना रहा है, तीसरा ट्रायंगल ये बना रहा है। 3 ट्रायंगल्स आप इजीली गिन पाए, ठीक है। 6 ऊपर वाले बेस पे आया, 6 नीचे वाले बेस पे और उसके बाद 3 ट्रायंगल्स इस वाले में आया आकृति में। ये जो फिगर आया था इस पे 3 ट्रायंगल्स बन रहा है, 1 2 3। तो देखिएगा 6 6 12 और 3 यहाँ पे हो जाएगा 12 और 3 15। इसका मतलब इस आकृति में टोटल कितने त्रिभुज थे 15, ठीक है। आपको कमेंट जरूर करना है कि आप कितने क्वेश्चन को कर पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, बस आपको तरीका सही लगाना है। आप रट नहीं सकते हैं क्वेश्चन को कि आपके एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे यही क्वेश्चन है, लेटर सीरीज का प्रश्न आपको दिया गया। अगर लेटर का पोजीशन याद है आपको A से Z तक तो आप किसी तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में लेटर सीरीज का देते प्रश्न आप इजीली कर पाएंगे, ठीक है। सिर्फ आपको हम यहाँ तरीका दे रहे हैं कि आप कैसे क्वेश्चन को फास्ट कर पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करेंगे और ज़्यादा बना पाएंगे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 क्या करा है। यहाँ एक लेटर सीरीज चलाया गया, तो बताइए आपको कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा 4 ऑप्शन में से। बस आपको तरीका को सही समझना। जैसे देखिएगा I यहाँ पे आता है 9 नंबर पे, ठीक है। उसके बाद H आता है 8 नंबर पे, G आता है 7 नंबर पे, F आता है कितने 6 नंबर पे। तो आप समझ पा रहे हैं कि पहले लेटर के साथ एक एक माइनस किया गया। 9 से 8, 8 से 7, 7 से 6, तो एक फिर हम कम करेंगे तो 5 और 5 के लिए आता है 5वें नंबर पे आता है। आप इजीली कर पाएँ। उसके बाद सेकंड लेटर पे चलिएगा। सेकंड लेटर होता है V22 होता है, चलिए ठीक है V22 हो गया। उसके बाद W होता है 23, उसके बाद X होता है 24,
बाई होता 25, तो यहाँ देख पा रहे हैं एक एक आगे गया, 22 से 23, 23 से 24, 24 से 25, तो अगला आएगा 26, और 26 के लिए आप सब जानते होंगे जेड आता है। मेरा 2 लेटर ई स्टार्ट हुआ है, उसके बाद जेड आया, ऑप्शन पहले हम मिला लेते हैं। ई जेड यहाँ है, ई जेड यहाँ नहीं है, ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। ई जेड यहाँ है, यहाँ डी जेड है, इसलिए ऑप्शन भी आपका गलत है। उसके बाद थर्ड लेटर को हम चेक कर लेते हैं क्या किया गया सीरीज के साथ। एम कितने नंबर पे आता, 13 नंबर पे। उसके बाद एल कितने नंबर पे आता, 12 नंबर पे। उसके बाद के कितने नंबर पे आता, 11 नंबर पे। जे कितने नंबर पे आता, 10। तो यहाँ भी देख पा रहे हैं एक एक पीछे गया, 13 से 12, 12 से 11, 11 से 10, 10 से पीछे जाएगा तो मिलेगा 9, और 9 के लिए आता आई। लास्ट लेटर मेरा आई आना चाहिए, ठीक है। और 2 ऑप्शन तो आपका गलत है, बी डी। यहाँ देखिएगा लास्ट लेटर एच है, इसलिए ऑप्शन भी आपका गलत। ई जेड आई, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, बस तरीका को आपको सही लगाना है। क्वेश्चन नंबर 6 करा, उस संख्या की पहचान करें जो दी गई श्रृंखला से संबंधित नहीं है। बताइएगा, काफ़ी इजी प्रश्न। आप अगर स्क्वायर क्यूब है तो प्रश्न को इजीली कर पाएंगे, ठीक है। अब तरीका को भी आप समझ पा रहे होंगे कि सीरीज यहाँ चल रहा है, ठीक है। देखिएगा तो 1 से हो गया 8, 8 से हो गया 27, 27 से 64, 64 से 125, 125 से 216, से 300, फिर 44, फिर 512, 700। सीरीज काफ़ी तेज़ गति से बढ़ रहा, तो फिर आप यहाँ डिफरेंस लेकर या फिर आपस में मल्टीप्लाई करके भी ला सकते हैं आंसर, पर आपको तरीका याद मालूम होना चाहिए। जैसे हम सारे देख रहे हैं नंबर, तो हमें क्यूब नज़र आ रहा है। 1 का क्यूब है, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब। इजी तरीके से आप समझ गए कि यहाँ पे लेटर क्या सीरीज चल रहा है क्यूब के बेस पे। जैसे ये 1 का क्यूब था, ये 2 का क्यूब हो गया, ठीक है। ये आपका 3 का क्यूब है, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64 है, 4 का क्यूब हो गया आपका, 5 का क्यूब 125, ये 5 का क्यूब हो गया। 216 होता है 6 का क्यूब, 343 होता है कितना, 7 का क्यूब। पर यहाँ 343 की जगह 344 लिखा गया है। यहाँ पे क्यूब में 1 ऐड कर दिया गया है, क्यूब में 1 ऐड कर दिया गया है। उसके बाद फिर 512 होता है 8 का क्यूब, 8 8 64, 64 गुना 8 कीजिएगा 512 मिल जाएगा। 729 होता है 9 का क्यूब। देखिए, अगर क्यूब आपको आता तो प्रश्न आप 5 सेकंड नहीं 2 से 3 सेकंड में आप राइट आंसर अपना दे सकते कि इसमें सबसे अलग पार्ट कौन आ गया, यहाँ पे आ गया 344, ठीक है। और 344 ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है। तरीका इसमें क्या था, सारे में क्यूब किया गया था, बस यहाँ क्यूब करके 1 ऐड कर दिया गया था, इसलिए सीरीज से संबंधित नहीं था 344। अगर 43 रहता तो ये भी पार्ट सही माना जाता। क्वेश्चन नंबर 7 करा, दिए गए विकल्प से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। बताइएगा करेक्ट आंसर इस प्रश्न का। यहाँ पे आपको बताना है कि यहाँ कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। तरीका आपको सही लगाना, ठीक है। सिर्फ इसमें 2 तरीका सोल्व करने के, या तो टॉप लेफ्ट राइट देखिए, बायां दायां रिलेशन देखिए, या फिर टॉप बॉटम रिलेशन देखिए। ऊपर नीचे की तरफ रिलेशन देख सकते हैं, लेफ्ट राइट या फिर टॉप बॉटम आप रिलेशन देखिए, आपका प्रश्न इजीली सॉल्व हो जाएगा। यहाँ देखते हैं एक कॉमन है। अगर इन दोनों नंबर्स की मदद से हम एक कॉमन बनाना चाहें तो इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे, तो 30 और 32, 30 30 60 और 7 67, 67 आ रहा है नंबर, ठीक है। 67 है, और यहाँ लिखा गया कितना, इक्यावन। अगर 67 में से इक्यावन लाने के लिए आपको 16 का माइनस करना पड़ेगा, तो क्या आप इक्यावन नहीं ला देंगे? 67 में से 16 माइनस होगा, इक्यावन आ जाएगा। चलिए ठीक है, यहाँ इन दोनों नंबर्स को अगर आपस में हम ऐड करते हैं तो 28 और 18, 28 और 8 36, और 10 कितना हो जाएगा, 36 और 10 46, और 46 है, यहाँ लाया गया कितना, 37, और 37 अगर यहाँ 46 है, 37 लाने के लिए आपको इसमें से 9 माइनस करना पड़ेगा, तो अब जाकर आप 37 ला पाएंगे। यहाँ 16 माइनस किया गया, यहाँ 9 माइनस किया गया, कुछ संबंध था आपको दिखाई दे रहा। 35 16 में तो कुछ संबंध नहीं आ रहा, पर 32 से हमें संबंध आ रहा कुछ, 18 से भी 9 संबंध आ रहा कि कुछ नहीं किया गया, बस यहाँ पे 32 का आधा करके 16 यहाँ माइनस कर दिया गया है, और इसमें क्या किया गया है कि 18 का हाफ कीजिएगा 9 माइनस कर दिया गया, ठीक है। उसी प्रकार आपको यहाँ कौन सा नंबर लीजिएगा कि इन दोनों को जोड़ के उसके बाद 14 का आधा करके माइनस करके मेरा 47 राइट आंसर आना चाहिए, ठीक है। अगर ऑप्शन नंबर 1 को आंसर मानते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 40, तो पहले 40 में 14 जोड़िएगा, कितना मिल जाएगा आपको, 54,
और 54 हो गया। उसके बाद माइनस क्या करना पड़ेगा, 14 का हाफ, 14 का हाफ कितना होता है 7। जब 54 में से 7 माइनस कीजिएगा तो क्या देखिए आपको 47 मिल रहा है। देखिए 4 इधर माइनस किए 3 उधर, बिल्कुल 47 मिल रहा है। इसका मतलब 40 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इस पर डायरेक्ट आपको क्लिक करना था दिमाग में सिर्फ। यहाँ -16 हुआ और माइनस का 9, तो हम देखें 32 का आधा ये था और 9 18 का आधा था, इसीलिए हम यहाँ 14 का आधा 7 माइनस किए इन दोनों नंबर्स को जोड़कर। यहाँ 40 भर दिए, 40 और 14 54 हो गया। उसके बाद 7 माइनस किए 47 आ गया। करेक्ट आंसर मेरा इजीली मिल गया। क्वेश्चन नंबर 8 करा विषम की पहचान कीजिए। इसमें 3 ऑप्शन किसी तरीके से आपस में सेम होंगे और एक अलग होगा, उस अलग की आपको पहचान करना। जैसे आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया गया मछली मत्स्य पालन, बिल्कुल मछली के पालन को मत्स्य पालन के नाम से जानते हैं। पक्षी पालन को क्या बागवानी के नाम से जाना जाता, नहीं। मधुमक्खी को मधुमक्खी पालन के नाम से जाना जाता है, ये भी करेक्ट है। रेशम के कीटों को पालना रेशम उत्पादक कहलाता। पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या है, अलग है, विषम है। मछली पालन को मत्स्य पालन कहते हैं, मधुमक्खी को पालने के मधुमक्खी पालन कहेंगे, ठीक है। उसी प्रकार रेशम का कीड़ा को पालने के सेरीकल्चर या रेशम उत्पाद कहते हैं। पर यहाँ पक्षी वर्ड्स पालन को हम बागवानी नहीं करेंगे, ठीक है। बागवानी आप सब जानते होंगे कि बगीचे से संबंध रखता है और ये पक्षी ये बर्ड है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी अलग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, बस आपको लॉजिक और तरीका लगाना है सही। वीडियो पहुँच कर बताइएगा, ये मैक्सिमम बार रिपीट कर चुके आपके प्रश्न एग्जाम में। कक्षा ब्लैक बोर्ड और विद्यालय, क्लासरूम ब्लैक बोर्ड और स्कूल के बीच सही वेन डायग्राम कौन सा ऑप्शन बनाएगा, ए बी सी डी या फिर ई, बताइएगा। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। जैसे देखिए आपको ब्लैक बोर्ड कहाँ मिलेगा, क्लासरूम के अंदर मिलेगा या फिर विद्यालय के अंदर। आप सब इजीली कहेंगे कि सारे क्लास के अंतर्गत आपको मिलेंगे ब्लैक बोर्ड, तो ये हो जाएगा आपका क्लास वाले पार्ट, ठीक है। क्लासरूम जिसे बोलते हैं ये आपका हो जाएगा ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड सारे के सारे आपको क्लास के अंतर्गत मिलेंगे, तो इसका मतलब क्लासरूम में मिलेंगे आपको ब्लैक बोर्ड, कक्षा के अंतर्गत आपको ब्लैक बोर्ड मिलेगा, इसलिए उसके अंदर हम चित्र को बनाएं। और स्कूल के अंतर्गत तो कक्षा भी है, क्लासरूम में भी है और ब्लैक बोर्ड भी, इसका मतलब ये दोनों स्कूल के अंतर्गत है, इसलिए स्कूल का एक अलग डायग्राम बना देंगे। ये आपका हो जाएगा विद्यालय, इस प्रकार इसका सही डायग्राम बनेगा, ठीक है। कि विद्यालय के अंतर्गत कक्षा भी है और ब्लैक बोर्ड भी है, और कक्षा के अंतर्गत ब्लैक बोर्ड है, और ऐसा चित्र आपको ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। बस तरीका को आपको सही समझकर यहाँ डायग्राम चुनना था, ठीक है। इससे आप नज़र में रखिएगा, क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 करा ए बी की बहन है, सी बी की माँ है, ब्लड रिलेशन का प्रश्न। देखिए कोई बहन है, कोई माँ है, कोई पिता है, तो जेंडर आप कैसे डिसाइड कर पाएंगे, उसका कुछ सिंबल चाहिए आपको। तो चलिए आप फीमेल को आपको किससे डिनोट करना है, जहाँ भी आपको फील है उसको सर्कल में अंदर कर देना, ठीक है। मेल को आपको ट्रायंगल के अंदर रखना है। आप इजीली से जेंडर को डिसाइड कर पाएंगे। प्रश्न पढ़िए, करा ए बी की बहन है, बी की बहन कौन है, ए, तो बी यहाँ लिए और ए यहाँ पे ले लेते हैं, और ए बहन है, इसका मतलब ए का जेंडर क्या है, ए फीमेल है, और बी का जेंडर पता नहीं, जब बी की बहन ए है इसका मतलब जेंडर ए का पता चला, ठीक है। और आपस में भाई बहन हो सकते हैं या फिर बहन बहन हो सकते हैं, ठीक है, या फिर भाई भाई, तो हम एक साथ रखें क्योंकि एक पीढ़ी के दोनों है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, सी बी की माँ है, बी की माँ सी है, माँ है इसलिए एक पीढ़ी ऊपर रहेंगे, इससे बच्चों से पेरेंट्स एक पीढ़ी ऊपर जाएंगे, तो 20 पेरेंट सॉरी क्या है, चिल्ड्रेन है, बच्चे हैं इसके, और सी इसकी माँ है इसलिए एक पीढ़ी ऊपर जाएंगे, और सी इसकी माँ है, इसका मतलब जेंडर क्या है, फीमेल है, इसलिए हम सर्कल में रख दें। बी का अभी भी जेंडर पता नहीं चला। नेक्स्ट पॉइंट क्या करा है आपका, करा डी सी का पिता है, सी का पिता डी है, इसका मतलब सी का पेरेंट्स है कौन, डी, और पेरेंट्स में क्या है, मेल या फीमेल, मेल है, पिता, इसलिए हम ट्रायंगल में रख दिए, मेल को आपको ट्रायंगल में रखना, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट कर रहा है, पिता है, ई है डी की माँ, ई है यहाँ गलती आ गया, ई डी की माँ है, डी की माँ ई है, इसलिए डी से भी एक पीढ़ी ई का चित्र बनेगा, और ई माँ इसका मतलब फीमेल है,
ठीक है। जैसे अगर आपके पीढ़ी के कोई भाई बहन चचेरा भाई बहन आता तो इस पीढ़ी में आएंगे। अगर आपके माता पिता चाचा चाची आते हैं तो एक पीढ़ी आपसे ऊपर बैठेंगे, ठीक है। अगर आपके माता पिता की भी संतान है तो एक पीढ़ी ऊपर जाएंगे। अगर आपके संतान है तो आपसे एक पीढ़ी नीचे जाएगा। इस प्रकार इसका जेंडर ये जो मतलब बोला जाता है उसको क्या, पीढ़ी, ठीक है, जनरेशन, उसका इस प्रकार चित्र डायग्राम बनाते हैं। प्रश्न आपसे पूछा गया डी से एक आपको संबंध बताना। ये कौन है? ए से लगा रहता है जिसके बारे में नहीं बताना आपको। डी से ए कौन है जो बताना है। जैसे डी है और डी की बेटी कौन है? सी। तो डी की बेटी सी और बेटी का ये दोनों संतान है और बेटी का बेटी ये है, तो बेटी का बेटी क्या लगेगा? दादा, गलत। बेटी का बेटी बेटी नहीं लगेगा, गलत। दादी नहीं लगेगा, गलत। जब 3 ऑप्शन गलत है इसका मतलब डी ही करेक्ट होगा, पोती लगेगा, ठीक है। बेटी की बेटी पोती लगेगी। क्वेश्चन नंबर 11 करा, एक आयताकार हॉल में प्रवेश करते समय के का मुंह पश्चिम की ओर था। जैसे एक आयत दिया गया आपको, ठीक है। जब आयत दिया गया तो आपको पहले आयत को बनाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए ये आपका आयत हो गया, ठीक है। ये डायग्राम आपके सामने बना दिए हम। प्रश्न बोला गया एक आयताकार हॉल में प्रवेश करते समय के का मुंह पश्चिम की तरफ है। जैसे देखिए आपको ईस्ट वेस्ट भी पता होना चाहिए, ठीक है। ऊपर वाले को मानचित्र में हम बोलते हैं उत्तर, नीचे वाले को बोलते हैं साउथ दक्षिण। जो आपके राइट तरफ है इसे हम पूरा बोलते हैं, आपके पश्चिम हो गए। तो बोल रहा है आपसे प्रश्न में कि प्रवेश करते समय के का मुख पश्चिम की ओर है। इसका मतलब पश्चिम की ओर मुख है उसका। पश्चिम की तरफ मुख तभी आएगा जब व्यक्ति पूरब से एंट्री मारेगा, ठीक है। जब इधर से आप एंट्री मारिएगा तो आपका फेस किधर चला जाएगा? पश्चिम की तरफ। और इसका मतलब पश्चिम की तरफ यहाँ भी आ सकता है और यहाँ भी आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ से भी व्यक्ति एंट्री मार सकता है, इस कॉर्नर से भी एंट्री मार सकता है। आगे पढ़िए क्या करा। फिर वह कमरे के बाएं कोने पर जाने के लिए तिरछे विकर्ण पर चलता है। इसका मतलब तिरछे विकर्ण पर चलता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से एंट्री मारा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पूरब से एंट्री मारा, उसका फेस यहाँ पे आ गया, किधर? पश्चिम की तरफ। उसके बाद बोला है फिर वह कमरे के बाएं कोने पर, जैसे व्यक्ति इधर की तरफ जा रहा है तो इसका दाहिना हाथ किधर होगा? ऊपर, बायां हाथ नीचे। तो कह रहा है बाएं कोने पर जाने के लिए, इसका जब व्यक्ति इधर की तरफ जा रहा है तो इसका फेस इधर है पश्चिम की तरफ, तो इसका बायां कॉर्नर ये वाला हो जाएगा, ठीक है। दाहिना कोना इसका खुद है जहाँ पश्चिम की फेस से उधर जा रहा है। तो कह रहा बाएं कोने पर जाने के लिए तिरछे विकर्ण पर चलता है। इसका मतलब विकर्ण पर, इस कॉर्नर पे आने के लिए बाएं कॉर्नर पे तिरछा विकर्ण का सहारा लेता है। इस प्रकार इस कॉर्नर पे, इस विकर्ण पे पहुंच जाता है, ठीक है। तो आपसे प्रश्न, अब वह किस दिशा की ओर चल रहा है? मतलब यहाँ से इस तरफ जा रहा है तो बताना आपको किस तरफ जा रहा है, किस डायरेक्शन में। मतलब पश्चिम और दक्षिण के बीच में जा रहा है। देखिएगा पश्चिम और दक्षिण के बीच में जा रहा है। पश्चिम दक्षिण के बीच में क्या हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप समझ पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा दिए गए विकल्प में से वह आकृति चुने जो नीचे दिए गए पैटर्न को पूरा करेगा। बताइएगा यहाँ कौन सा ऑप्शन, 4 ऑप्शन में से यहाँ भरिएगा कि जो चित्र दिया गया क्या हो जाएगा? फुलफिल हो जाएगा। तो सबसे पहले नीचे देख पा रहे हैं ये फूल एक आकृति बनाया, तो यहाँ भी एक फूल आकृति बनाएगा, ठीक है। और इसमें एक रेखा आएगा क्योंकि नीचे 2 रेखा है, इसमें एक था इसलिए एक यहाँ भी लगाएगा, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा क्या कॉर्नर की तरफ लगेगा, यहाँ पे कॉर्नर की तरफ लगेगा। जो डंडी आएगा बीच में कॉर्नर की तरफ आएगा, देख पा रहे हैं कॉर्नर के नज़दीक में है, ये भी कॉर्नर के नज़दीक में, ये भी कॉर्नर के नज़दीक में। यहाँ कॉर्नर के नज़दीक में, यहाँ पे तो कोई ऐसी रेखा नहीं है इसलिए ऑप्शन नंबर बी गलत हो गया। यहाँ भी सीधे फॉर्म में कोई चित्र नहीं आया, ये गलत हो गया। उसके बाद ऑप्शन नंबर 1 को अगर आप देख पा रहे हैं तो इसमें 2 तो नहीं आया, ये मेरे से खींचा गया, क्या हम खींचते हैं, एक रेखा है, चलिए ठीक। यहाँ भी एक रेखा है लेकिन देख पा रहे हैं इस कॉर्नर के नज़दीक लिया गया, आना चाहिए इस कॉर्नर के नज़दीक। देख पा रहे हैं यहाँ स्पेस कम है, यहाँ स्पेस ज़्यादा, उल्टा किया गया। यहाँ देखिए स्पेस ज़्यादा तो यहाँ भी स्पेस ज़्यादा होना चाहिए बाएं की तरफ, पर यहाँ स्पेस दाएं की तरफ है। इसका मतलब यही आकृति क्या होगा, आगे भी मिला लेते हैं। चलिए इसके बेस पे तो आपने डिसाइड कीजिएगा। तो फिर इस वाले चित्र को उठा लीजिए, देखिए ये आगे जाएगा, ठीक है। उसके बाद इस चित्र में यहाँ कनेक्ट होगा आकर आगे इस प्रकार, ठीक है। आगे गया, यहाँ पे आकर कनेक्ट हो गया इस रेखा पे,
और यहाँ पे देखिए आगे नहीं गया, देखिए ऐसे भी क्या हो जाएगा आपका गलत, यहाँ से जाकर इस लाइन में कनेक्ट होना चाहिए इस प्रकार। उसके बाद इसको पूरा करने के लिए एक यहाँ से आकृति जाएगी, यहाँ देखिए आकृति गया, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए भरा जाएगा चित्र को पूरा करने के लिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप समझ पाएंगे। क्वेश्चन कोड 13 बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। करा दी गए चित्र का सही जल प्रतिबिंब बताएं। आपको यहाँ कन्फर्म लिखा गया है कि दी गई आकृति का आपको सिर्फ जल प्रतिबिंब बताना है। मिरर यहाँ नहीं रखा गया, तो जल प्रतिबिंब में क्या होता है, सिर्फ मिरर या तो ऊपर धर कर देगा आपको या फिर नीचे धर कर देगा, तभी वो जल इमेज का या फिर वाटर इमेज की तरह काम करेगा। ठीक है, आप चित्र में यहाँ कहीं भी मिरर को रख दीजिए, ऊपर या नीचे, आपका आंसर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मिरर जल जो वाटर इमेज है उसका कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जो आपका मुंडी है वो नीचे आएगा। ठीक है, वाटर इमेज में कॉन्सेप्ट कहता है जो ऊपर वाला पार्ट है आपका वो नीचे आएगा। ठीक है, और जो नीचे वाले पार्ट है वो ऊपर जाएगा। लेफ्ट राइट में नो चेंज, जो बाएं है बाएं रहेगा, दाएं है दाएं रहेगा, सिर्फ ऊपर वाला पार्ट आपको नीचे आ जाएगा और नीचे वाले पार्ट आपको ऊपर जाएगा। इसी के बेस पे आपका आंसर आ जाएगा। जैसे देखिए ये तो एक आएगा तो आएगा, एक आएगा ही, सारे में एक आया, चतुर्भुज जिससे बाहर बोलिएगा। उसके बाद ये लेफ्ट राइट एक ट्रायंगल भी जो है इसका कॉर्नर बाएं की तरफ है, तो बाएं की तरफ ही रहेगा, लेफ्ट राइट में चेंज नहीं, बाएं की तरफ चारों आकृति में दी गई है। उसके बाद यहाँ देखिएगा तो बाएं की तरफ चित्र आया है तो बाएं की तरफ रहेगा, लेफ्ट राइट में से नहीं, बाएं की तरफ रहेगा, लेकिन बाएं की तरफ है ऊपर, ऊपर वाला चित्र नीचे आएगा और चित्र नीचे आएगा, सिर्फ नीचे आएगा यहाँ पे, लेकिन इसका जो डायग्राम ये जो डायरेक्शन है वो लेफ्ट की तरफ है और लेफ्ट की तरफ ही रहेगा। देखिएगा लेफ्ट की तरफ है, ये वाले राइट की तरफ है, जो राइट की तरफ नीचे वो राइट की तरफ ऊपर जाएगा। इसके बेस पे सही है। उसके बाद जब इसको पलटिएगा ये रेखा ऊपर वाले खड़ी रेखा है वो नीचे आ जाएगा, खड़ी रेखा देखिए नीचे खड़ी रेखा आ गया, और ये जो पड़ी रेखा है नीचे की तरफ और पड़ी रेखा ऊपर की तरफ चला जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। और ए नहीं मार दीजिएगा डायरेक्ट, ए आपको ऑप्शन नंबर बी में नज़र आ रहा, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ए चित्र ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, बी करेक्ट आंसर होगा। अगर मिलाइएगा तो फिगर गलत हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखिएगा खड़ी रेखा ऊपर की तरफ है तो नीचे आना चाहिए, देखिए यहाँ खड़ी रेखा नीचे, बड़ी रेखा यहाँ पे हो गया, चलिए ठीक है। उसके बेस पे यहाँ देखिए खड़ी रेखा ऊपर ही छोड़ दिया इसलिए गलत, खड़ी रेखा ऊपर ही छोड़ दिया इसलिए गलत। ऑप्शन नंबर ए बी लगता है सेम है, इसे थोड़ा सा चेक कर देते हैं मिटार का डायग्राम को, अब तरीका समझ में आ जाएगा इजली। यहाँ वाटर इमेज बिल्कुल ए और बी दोनों चित्र सेम नज़र आ रहे हैं, दोनों में कोई भी डिफरेंस हमें नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, सेम है। हो सकता है इसमें एक और ऑप्शन दिया गया होगा ई, आपको यहाँ पे कमेंट करना है कि कोई ए और बी में डिफरेंस दिखाई दे रहा है कि नहीं। सी तो ऐसे ही रॉन्ग है, डी भी रॉन्ग है, पर इन दोनों चित्र में कुछ डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा, इससे आपको कमेंट करना है। राइट आंसर क्या सा ऑप्शन यहाँ होगा जो क्वेश्चन नंबर 14 करा है। भागा को प्लस, भागा का अर्थ आपको बोला गया क्या, प्लस, मतलब भागा को आपको प्लस लेना है। उसके बाद करा माइनस का अर्थ भागा, जहाँ माइनस है उसको आपको भागा बनाना है, जो आपको आगे बोला गया। और गुना का अर्थ माइनस, जहाँ गुना है आपको क्या लेना है, उसको माइनस लेना है। और प्लस का अर्थ गुना बोला गया, जहाँ आपको प्लस है वहाँ आपको बोला गया क्या, गुना, जहाँ प्लस है उसको आपको क्या लेना, सॉरी, जहाँ प्लस है उसको आपको क्या लेना है, प्लस वाले को आपको मल्टीप्लाई लेना है। चलिए आप सोल्व कीजिए, इजीली आंसर आप निकाल पाएंगे। सोल्व कीजिएगा तो यहाँ देखिए 36 गुना 4 नहीं लेना है आपको, कोष्ट तो लेना है, पर इसके बीच में सिंबल क्या आएगा जो बताएगा। यहाँ गुना है तो गुना का अर्थ क्या बोला गया है आपको, यहाँ देखिएगा तो गुना का अर्थ माइनस, इसका मतलब इसको माइनस लेना है। -8 है तो माइनस का मतलब क्या बोला गया है, भागा, तो भागा इसको 8 करना पड़ेगा। उसके बाद गुना 4 है तो गुना को क्या बोला है, गुना को माइनस बोला, तो माइनस का 4 करना पड़ेगा। अब उसके बाद फिर नीचे वाले सिंबल पे आइए, नीचे वाले सिंबल क्या बोला गया, 4 + 8, तो 4 + 8 नहीं लिखे, प्लस को बोला गया है गुना, तो 4 गुना 8 हो जाएगा। फिर गुना 2 है तो गुना को क्या बोला है, माइनस, तो -2 हो जाएगा। प्लस का 16, तो प्लस को क्या बोला है, गुना,
तो प्लस 16 नहीं गुना 16 हो जाएगा। उसके बाद भागा 1 है तो भागा को जोड़ करना है तो जोड़ 1 हो जाएगा। अब इसे सोल्व कीजिए, आपका राइट आंसर इजीली आ जाएगा। सबसे पहले क्रिया किसकी होती है? ब्रैकेट के, ठीक है। उसके बाद क्रिया होती है का की, उसके बाद क्रिया होती है भागा की, उसके बाद क्रिया मल्टीप्लाई, उसके बाद जोड़, लास्ट में क्रिया होती है किसकी? माइनस की। तो सबसे पहले क्रिया हम किसकी करेंगे? ब्रैकेट की। तो ब्रैकेट के करेंगे तो इसमें 36 में से 4 चला जाएगा, कितना मिलेगा आपको? 32। उसके बाद का इसमें नहीं है, फिर भागा यहाँ मिल रहा तो 8 चौ 32, 4 बार में भाग चला गया। उसके बाद यहाँ 4 है, 4 यहाँ है तो 4 में से 4 चला जाएगा, ऊपर आ गया 0 और बटा में कुछ भी हो, 0 हो या फिर अंक हो या फिर कोई भी संख्या हो, जब ऊपर 4 आ गया इसका मतलब इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है 0। जब ऊपर 4 है इसका मतलब हर में कोई भी संख्या या 0 आ जाए उसका मान 0 देगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं था, सिर्फ इसमें सिंबल चेंज करना था आपको। क्वेश्चन नंबर 15 करा, यदि KEDGY को इस रूप में लिखा गया तो बताए कि हम LIGHT को लाइट को किस प्रकार कोडित करेंगे। बस यहाँ आपको तरीका समझना कि KEDGY को किस रूप में लिखा गया? इस रूप में EKD उसके बाद YG। तो बताना है आपको लाइट को हम कैसे लिखेंगे, यही तो संबंध देखिए, तरीका देखिएगा। के यहाँ तो जस्ट हमें के यहाँ नज़र आ रहा है, मतलब यहाँ पे के को एक स्टेप आगे गया और ई को पहले कर दिया, और बीच में है डी, यहाँ डी इसका मतलब बीच वाले को छोड़ा गया है, बाई का फिर से पहले, जी को फिर से लास्ट। 2 लेटर का स्थान इंटरचेंज हुआ है, पहले 2 और लास्ट के 2, और बीच वाले में चेंज नहीं हुआ है। तो लाइट का है ना, आपसे प्रश्न पूछा गया LIGHT के बारे में, तो क्या हो जाएगा? आई पहले आ जाएगा, एल बाद में आ जाएगा। IL बीच वाले में कोई चेंज नहीं, जी आएगा, उसके बाद इन दोनों में चेंज होगा इंटरचेंज, फिर टी हो जाएगा H। ILH देखिए बी में जी आना चाहिए, बीच में ये गलत हो गया, ILGHT नहीं TH आना चाहिए, इसलिए गलत। ILGTH ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर था इस प्रश्न का। चलिए टोटल 15 क्वेश्चन में से आपका स्कोर क्या रहा कमेंट कीजिए, और इसी तरह के वीडियो लगातार पाने के लिए प्रत्येक दिन सुबह 8 बजे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबा लें ताकि नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे पहुंचता रहे और प्रत्येक क्लास को आप देख पाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, टेक केयर।